को लेके बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है. लेट्स सी दिस वन. What will be the output of the following Python code for the given data frame commodity? Justify your answer. प्रोडक्ट, कंपनी, प्राइस. अब ये कोई डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आपको इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या होगा. df1 इक्वल्स टू कॉमोडिटी डॉट पीवोट, इंडेक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट, कॉलम्स इक्वल्स टू कंपनी एंड वैल्यूज इक्वल्स टू प्राइस. प्रिंट df1. अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा कि इंडेक्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू आएगी. अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेन पेपर लेके इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जैसे देखो आप लैपटॉप, मोबाइल और पीडीए, ये तीन यूनिक वैल्यू इसके इंडेक्स बनेंगे. कॉलम्स में क्या बन रहा है, कंपनी, तो कंपनी की यूनिक वैल्यू के लिए बनेगा. लेकिन जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि लैपटॉप आईबीएम में देखो 100 वैल्यू है और लैपटॉप आईबीएम में वापस 150 वैल्यू है. तो सेम कॉम्बिनेशन के लिए अगर एक कॉम्बिनेशन वापस आ रहा है, जो इंडेक्स और कॉलम, जो दो कॉलम आपने बनाए उन कॉलम के लिए सेम नहीं आना चाहिए कॉम्बिनेशन. अगर वो आएगा तो पिवोटिंग में एरर आएगी. सो इसका आंसर क्या है, दिस विल गिव अ वैल्यू एरर सिंस पिवोट फेल्स टू हैंडल द सिचुएशन वेयर इंडेक्स कॉलम पेयर फॉर 2 rows आर सेम. Here laptop IBM is repeated for 2 rows, so this is the answer. Okay, is it clear or not? Board examination, so I have prepared a sample questions here. Now let's see this question. An EMP table contains the following data. Now a table is given to you, the table name is EMP. Using above टेबल क्रिएट अ डेटा फ्रेम कॉल्ड DFE. एक डेटा फ्रेम बनाना है. चलो ये तो बन ही जाएगा, इसको आप बना देंगे. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी. ओके, आई एम ओपनिंग अ नोटपैड. डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, तो किसके वाइज, डिपार्टमेंट वाइज. मतलब इंडेक्स में क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज, और क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए. तो पहले तो क्वेश्चन को देखो आप, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी मतलब हमको ग्रुपिंग करनी है हर एक डिपार्टमेंट के लिए. जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट की जितनी यूनिक वैल्यू, जैसे रिसर्च, तो रिसर्च के देखो 1 रिसर्च, 2 रिसर्च, 3 रिसर्च, 4 रिसर्च, इन सब की टोटल सैलरी आनी चाहिए. फिर सेल्स, मतलब इस डिपार्टमेंट कॉलम की जितने ये डिपार्टमेंट है इनकी हर एक यूनिक वैल्यू के लिए टोटल सैलरी मुझे चाहिए. तो इनकी इस डिपार्टमेंट के हर एक यूनिक डिपार्टमेंट के ग्रुप बन जाने चाहिए. तो ग्रुपिंग किससे करेंगे हम, ऑब्वियसली हम पिवोट टेबल से करेंगे. पिवोट टेबल यूनिक वैल्यू की ग्रुपिंग ही करता है और फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप में एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करता है. कैसे करूँगा मैं इसको, डेटा फ्रेम का नेम क्या है मेरे पास, DFE डॉट पिवोट टेबल. ठीक है, सिंपल. इंडेक्स क्या चाहिए मुझे, इंडेक्स क्या चाहिए इसमें, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज, तो इंडेक्स क्या होगा इसका, डिपार्टमेंट. ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, वैल्यूज़ क्या है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, तो चाहिए क्या मुझे, वो क्या है मेरी वैल्यूज़. तो क्या चाहिए मुझे, वैल्यूज़ इक्वल्स टू सैलरी. इसको मैं यहीं पे बंद कर दूंगा अगर मुझे मीन चाहिए होता, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा इसमें, AGG फंक इक्वल टू सम. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली display the department wise average salary. This is the second question. What is the answer? Again very simple. Now there is no need to give the AGG func, or we can write here mean. Tanmay, is it clear or not? Yes, sir. In next question, display the department wise total and average salary. Now we need two things. Means total salary also as well as the average salary also. So in this AGG func we can make two more functions. जैसे mean, एक क्या चाहिए मुझे, sum चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, sum भी चाहिए मुझे और क्या चाहिए मुझे, mean भी चाहिए. तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देके कर सकता हूँ. तो ये जो था मेरा
जैसे यहाँ पर सम भी चाहिए और मुझे, एक मिनट मैं इसको कॉलम्स को तो इसमें से हटाता हूँ, डेट वाइज मुझे टेम्परेचर चाहिए, लेकिन मुझे सम भी चाहिए और उसका मीन भी चाहिए, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो like this you can do. Let's see the output. So it will gives me, for unique date we have a temperature, and for each temperature it gives me the two values. First is, you can see now we have two columns, one for this sum and one for this mean. This is the sum and this is the mean. So एक साथ आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, तो मैं बता रहा था इसको, display the department wise total and average salary. So we can do this. Department wise means index equals to department, क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, क्या क्या चाहिए, टोटल और एवरेज चाहिए, मतलब सम और मीन फंक्शन चाहिए. नाउ डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी. सो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं मैक्स, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं मिन. तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी और मुझे मिनिमम सैलरी मिल जाएगी. ठीक है, तो इसमें इनके आंसर भी दिए हुए. देखो ये बच्चों, इसके जो आंसर में ये क्या है, पी डी डॉट पीवोट टेबल और डी एफ ई. तो ये भी एक तरीका है. पी डी डॉट पीवोट टेबल, यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप डी एफ ई डॉट पीवोट टेबल कर देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यूज इक्वल्स टू एजीजी फंक इक्वल्स टू. नाउ इसमें एफ क्वेश्चन नहीं आया लगता है ना, एफ भी इसमें क्वेश्चन है, एफ का, जबकि इसमें आंसर दिया हुआ है. अगर दो चीज़ एक साथ चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट वाइज एंड जॉब वाइज, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट एंड जॉब वाइज मैक्सिमम सैलरी, तो वाइज के पहले अगर दो मल्टीपल कॉलम है तो आप ऐसे इंडेक्स इक्वल्स टू दोनों मल्टीपल कॉलम्स को लिख देंगे. ठीक है, और फिर बाकी पीछे का ये सेम रहेगा. एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है. अ डेटा फ्रेम टी डी स्टोर डेटा अबाउट टूरिस्ट टू अ विजिटिंग प्लेस, फर्स्ट फ्यू रोज. तो एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है टी डी नाम का, ईयर है, मंथ है, टूरिस्ट है. अब क्वेश्चन है कंप्यूट टोटल टूरिस्ट पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर टोटल टूरिस्ट चाहिए. इंडेक्स इक्वल्स टू ईयर, वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यूज आएगा. इंडेक्स इक्वल्स टू ईयर, वैल्यूज इक्वल्स टू टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट चाहिए. और क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो एजीजी फंक इक्वल्स टू सम. कंप्यूट एवरेज टूरिस्ट पर मंथ, पर मंथ, तो मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, मतलब इंडेक्स में क्या आएगा, मंथ आएगा. ये गलत है इसका आंसर. इंडेक्स में क्या आएगा, यहाँ पर मंथ आएगा. वैल्यूज इक्वल्स टू टूरिस्ट और एजीजी फंक इक्वल्स टू मीन.